नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त गौरव गर्ग। आई नो बहुत समय हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना, पर हमारे भी रीज़न्स हैं। हम जिसको अभी हमने एज़ अ प्यार, एज़ अ चाह शुरू करा था बहुत साल पहले पॉडकास्टिंग, अब उसी से मेरा दाना-पानी चल रहा है, मेरा रोज़गार चल रहा है। तो उसको ज़्यादा समय देना पड़ रहा है इसकी जगह, जो कि अनफ़ेयर है, जो कि गलत है, जो कि इमोरल है। बिकॉज़ आप अपने पहले बच्चे को नहीं भूल सकते ना। आपके बच्चे कितने भी आईएएस बन जाएँ छोटे, डॉक्टर बन जाएँ, पर आपका जो पहला बच्चा है जो दुकान पे बैठता है, वो पहला बच्चा ही है। आप उसको नहीं छोड़ सकते, आप उसको नहीं भूल सकते हैं। और मैं भी समझ गया हूँ। तो बड़े मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ तहे दिल से, बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी, और कोशिश करूँगा कि अब ऐसा ना हो। और इसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक नुस्खा ढूँढा है, वो ये है कि मैं एक बार में 2-3 एपिसोड रिकॉर्ड करके रख लूँगा। बिकॉज़ अपलोड करना प्रॉब्लम नहीं है, एडिट करना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। एडिट तो बिकॉज़ आपने हमारे पॉडकास्ट देखे, बड़े मिनिमल एडिटिंग होते हैं, ना के बराबर एडिटिंग है। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे-पीछे मुझे इंट्रो आउट्रो लगाना है और बीच में फ़ोटोज़ लगानी है या फिर कटिंग्स लगानी है। तो उसमें समय नहीं लगता, समय लगता है रिकॉर्डिंग में। तो उससे बचने के लिए जिस दिन मुझे समय मिलेगा 2-3 घंटे का, मैं 2-3 एपिसोड्स रिकॉर्ड करके बैकअप पे सँभाल के रख लूँगा, ताकि ऐसी परेशानी दोबारा कभी सामने ही ना पाया। और आज मैं अकेला हूँ, बिकॉज़ मैंने आदित्य भाई को भी बताया ही नहीं है कि मैं सोलो एपिसोड कर रहा हूँ। बिकॉज़ देखिए, कितना भी हम कोशिश कर लें, जब 2 लोगों के पास 2 परमानेंट जॉब्स हैं, जिनसे उनका घर चल रहा है, वो उसे पहले उसको पहले ही मतलब उस पे ही ध्यान रखेंगे ना पहले, कि देखिए पेट भरना ज़रूरत है, तो उनका भी पेट भरना ज़रूरत है, मेरी भी पेट भरना ज़रूरत है, और पेट भरने के बाद होता है शौक पूरा। तो हम वहाँ पे ज़िद नहीं कर सकते ना कि नहीं-नहीं हम साथ करेंगे और हम टाइम बिताएँगे, है ना? वो हम बड़े शौक हैं कि 2 लोगों का टाइम सिंक होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ थोड़ा, तो इट्स बिकॉज़ मैं कैमरा से वो जो हाँ, हमारा जो स्क्रीन होती है कैमरा की, मैं उसमें देख रहा हूँ कि सब सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल्सो अगर आपको शायद चेंज दिख रहा हो, बिकॉज़ मैंने घर चेंज कर लिया है हमने। देखिए, किताब पे चर्चा, और आज की जो मेरी किताब है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले ही दिखा दें किताब। ये किताब मुझे इन राइटर के पिताजी ने गिफ्ट करी है। तो जिस पॉडकास्ट के लिए मैं अभी काम करता हूँ एज़ अ प्रोड्यूसर, एडिटर, उनके साथ मैं उनके पिताजी के पास एक एपिसोड रिकॉर्ड कराने गया था। तो वहीं पे बात हो गई किताबों के बारे में कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते। उनका किताबों का कलेक्शन बहुत अच्छा है। थोड़े-से कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनके बहुत सारे अच्छे भी बातें हैं उनके बारे में, और बहुत सारी बातें खराब भी हैं, जिनसे मैं पूरा डिसएग्री करता हूँ, और जिनके बारे में उन पे कटाक्ष भी रखूँगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं था। मैं किताबों में बात होने लगी, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है मेरे जैसे युवा इंसान को, जो अपने 20s में है और अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, उसे क्या पढ़ना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी किताब आई है मेरे सुपुत्र की, हमारे बेटे की, आप वो पढ़िए। मैंने कहा कौन सी किताब है? उन्होंने किताब दिखाई, बोला कि ये पढ़िए। मैंने कहा ठीक है सर, हम ज़रूर खरीदेंगे। कह रहे कोई नहीं, आप ये रख लो। मैंने कहा धन्यवाद। तो मैंने मौके पे चौका मारा, मैंने बोला सर आप इस पे साइन कर दीजिए और एक एक एप्रिसिएशन का नोट लिख दीजिए, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो उन्होंने वो भी कर दिया। तो किताब को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इस किताब के पीछे एक छोटी-सी कहानी हो गई। इस किताब को अब इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर राइटर का नाम और उनके पिताजी का नाम। तो किताब का नाम है मदर इंडिया, और राइटर का नाम है अ, प्रयाग अकबर, और उनके पिताजी का नाम है एमजे अकबर। एमजे अकबर एक जर्नलिस्ट रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के 2 साल भाजपा सरकार में, और थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। इनके ऊपर मीटू भी लगा था, और अभी तक शायद वो केस खत्म भी नहीं हुआ है, और अब तो काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं। तो और काफ़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने, गांधी पे बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े गांधीवादी हैं, सोशलिस्ट हैं आइडिया में, पर फिर भाजपा में चले गए। ये सब तो होता रहता है। तो इनके जो बेटे हैं प्रयाग अकबर जी ने पहले किताब लिखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, और वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। उस किताब का नाम था लैला। लैला पे एक सीरियल भी बना था जिसमें हुमा कुरैशी थी, जो आपको याद होगा। वो जब
लॉकडाउन के अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी थी ना ओटीटी पे, तांडव भी आया था तभी, तभी लैला भी आया था, सेक्रेड गेम्स का भी शायद एक सीजन आया था, तो बड़ा पॉलिटिक्स आ गया था ओटीटी पे कि ये करो और वो करो, और इस पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए। तो उसी टाइम पे इनकी किताब लैला के ऊपर भी एक शो बना था, अच्छा शो था। लैला एक किताब अच्छी किताब है, मैं मानता हूँ, बड़ी डिस्टोपियन, और उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है मार्गरेट एटवुड जी का, जिन्होंने द हैंडमेड्स टेल लिखी थी, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है उस किताब के ऊपर। तो बड़ी डिस्टोपियन नॉवल है, बड़ी अच्छी छोटी सी किताब है, 200 पन्ने से भी कम की, तो और ये भी किताब 200 पेजेस से कम की है। तो इस किताब का नाम है मदर इंडिया। और आप सोच रहे हैं मदर इंडिया, तो क्या इसमें भी एक बूढ़ी माँ खेत में हल चला रही है अपने कंधे पे रख के, और उसका एक बेटा डाकू है? नहीं। तो किताब का प्लॉट ये है कि मयंक नाम का एक लड़का है, जो कि एक एडिटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर बोल लीजिए है, बड़े कह सकते हैं बड़े खराब, बड़े डिफिकल्ट लाइफस्टाइल उन्होंने जिया है अपना बचपन। और वो एक थोड़ा वो यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं, यूट्यूब चैनल उस तरीके के जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के अराउंड घूमते हैं, वो हिंदुस्तानी भाव और वो कौन है शिफू जी और इन सब तरह का अकाउंट्स होते हैं, जो कैमरा लगाते हैं और गाली बकते हैं लोगों को और बोलते हैं इसकी ये और उसकी वो, उसके घर में घुस जाएंगे। इसी इसी वेवलेंथ का वो है, और उसके लिए वो उसका ट्विटर हैंडल चलाता है और उसके लिए जिप्स बनाता है और उसका ग्राफिक एडिटिंग करता है। तो मयंक मयंक को एक प्रोजेक्ट मिलता है, सो एक समथिंग हैपेंस जो रियल लाइफ में भी हुआ था, उसी प्रकार का एक इंसिडेंट होता है जेएनयू से रिलेटेड, जेएनयू टाइप की यूनिवर्सिटी रिलेटेड एक इंसिडेंट होता है, जैसा उमर खालिद और कन्हैया कुमार वाला हुआ था, उसी प्रकार का एक सिनेरियो होता है। और मयंक को एक उसका बॉस बोलता है कि ये एक ग्राफिक बनाओ जिसमें भारत माता बनाओ और दिखाओ कि मुस्लिम लोग भारत माता पे पत्थर मार रहे हैं एंड ऑल। तो वो बनाता है और भारत माता की फोटो के लिए वो एआई यूज करता है, और एआई को रेफरेंस के लिए एक लड़की की फोटो देता है। उसके हिसाब से वो डेड अकाउंट होता है ट्विटर पे, पर वो फोटो निकाल के एआई को डाल देता है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो वो जो भारत माता है उसकी रिसेम्बलेंस एक लड़की जैसी होती है, और उस लड़की का नाम है निशा। निशा एक चॉकलेट की दुकान में काम करती है, वो भी कुछ इतना वेल ऑफ नहीं है पर इतनी वेल ऑफ नहीं है, और उसको फिर उससे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है। और उसका भाई, उसके एक पैरेलल आर्क है जहाँ पे निशा का जीजा जो है वो एक जर्नलिस्ट है, और वो भी एक्सपोजे कर रहे हैं किसी और न्यूज पे, वो भी चलता है। और मयंक का भी एक फैमिली का आर्क चल रहा है, एक लड़की आती है मयंक की जिंदगी में, उसका भी एक आर्क है पर वो कहीं नहीं जाता है। तो ये सब होता है। अब मैं आपको ये प्लॉट है, और अगर आपको प्लॉट कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किताब कंफ्यूजिंग है, बट देयर इज अ लाइन बिटवीन गुड कंफ्यूजिंग एंड बैड कंफ्यूजिंग। जब एक किताब अच्छे भाव में कंफ्यूजिंग होती है तो इट्स लाइक वो आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहती है, वो आपसे खेलना चाहती है कि भाई देख मैंने क्या करा, है ना। वो उस पे खेल रही है, वो अनएक्सपेक्टेड चीजें होने की पॉसिबिलिटीज पे खेल रही है। ये आपको मूर्ख बना रही है। ये किताब बहुत बोरिंग किताब है। आप इसको पढ़ेंगे, आप 100 पन्ना पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं पढ़ क्यों रहा हूँ इसे, क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं, कोई सब्सटेंस ही नहीं है ना। क्योंकि आपने बहुत सारा मलीदा ले लिया है, आपने प्रयाग जी ने 500-600 किलो का मटेरियल ले लिया है, और इनके पास पेजेस हैं 100 से भी कम, और इन्हें सब पे कटाक्ष करना है, सरकार पे भी, रूल्स पे भी, इंटरनेट कल्चर पे भी, कमेंट्स पे भी, और मिसोजिनी पे भी। पर वो धार नहीं है कटाक्ष की, समझ रहे हैं कि वो कटाक्ष पढ़ के लगे कि बात है। इट्स मोर ऑफ लाइक ठीक है, ऐसी बातें तो मैंने पहले भी पढ़ी है ना, इसी तरीके से, समझ रहे हो। बातों का रस आता है। देखिए, कान पकड़ने के दो तरीके तो है कि आपने सीधा हाथ लिया और उल्टे हाथ पे, उल्टे कान पे सीधा ऐसे पकड़ लिया सामने की तरफ से, नहीं तो आसान है। मजा तब है जब ऐसे करके कान पकड़ो। तो अच्छी कहानी में भी मजा तभी आता है जब आपको बात घुमा के बताई जाए, पर जस से बताई जाए, समझ रहे हैं, उसमें लुफ्त हो, उसमें फन हो।
पर इस कहानी में इस नॉवल को पढ़ के लगता है कि प्रयाग को भी मजा नहीं आ रहा है किताब लिखने में, क्योंकि प्रयाग इंटरेस्टेड ही नहीं है कैरेक्टर्स में। मयंक एकदम एक सैड लड़का है और बिल्कुल पेपर थिन कैरेक्टर है, कुछ नहीं है उस कैरेक्टर के अंदर, कोई डेप्थ ही नहीं है। निशा भी ऐसी है, वो पता नहीं उसकी लाइफ में 3 प्रॉब्लम्स है। एक उसका बॉयफ्रेंड उसकी प्रॉब्लम है, एक उसकी इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम है, और तीसरा उसकी बहन उसका प्रॉब्लम है, उसकी बहन की फैमिली और पेरेंट्स। काम से कुछ खास लेना देना ही नहीं है। कोशिश होती है कि दिखाया जाए कि नो 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 निशा इज अ इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन, पर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही मयंक के साथ है, मयंक एकदम पेपर थिन कैरेक्टर है, कुछ है ही नहीं। बहुत हमें कोशिश करी जाती है हमारे नर्स के साथ खेलने का कि अरे नहीं सैड बैक स्टोरी है, क्या करूं मैं, है ही नहीं मुझे, बिकॉज आई कैन नॉट फील फॉर हिम। समझ रहे हैं आप, मुझे एक दुखी कहानी सुना के मुझे दुखी नहीं कर सकते हैं। इवन आपको भी जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, इतनी हजार दुखी कहानियां कि आप हर कहानी को पढ़ के रो देते हैं, है ना। आपको जिस कहानी को पढ़ के रोना आता है वो कहानियां जहाँ पे आपको अटैचमेंट फील हो जाता है कैरेक्टर्स के साथ। समझ रहे हैं क्यों लोग रोते हैं जब इंडिया वर्ल्ड, क्यों रोते हैं जब उनकी फेवरेट टीम आईपीएल जीतती है या फिर उनका फेवरेट कोई प्लेयर मेडल जीत, क्योंकि वो अटैचमेंट का स्टोरी है ना। आपके दोस्त जब कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, आप कुछ अचीव करते हैं, तो जो आंसू तो एक अचीवमेंट के भी हैं, और उनके साथ कुछ बुरा होता है तो भी अचीवमेंट का है। आप सड़क पर जाते हैं, बहुत लोगों का देहांत हो जाता है, कि आप सबको देख के रोते हैं? नहीं रोते। पर अपने घर में अपने कोई साथ सहपाठी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको बड़ा रोना आता है, क्योंकि वो जो अटैचमेंट है। तो ये कहानी में भी मुझे कैरेक्टर्स के साथ अटैच्ड फील होना बहुत जरूरी है, और आपको ये कराने के लिए कम से कम पहले 100 पन्ने मैंने आपको दे दिए। किताब है 190 पन्ने की, 180 पन्ने की, ठीक है, मैं आपको देता हूँ 100 पन्ने की। देखो आधे मार्क तक तो मुझे लोगों के लिए महसूस होना चाहिए ना, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, क्या करूं। तो ये बहुत वीक किताब है, बहुत बोरिंग किताब है, और जो कोशिश करी गई है ना इंटरनेट कल्चर पे कटाक्ष, वो हुआ भी नहीं है ढंग से, क्योंकि कहानी कहीं कंक्लूड ही नहीं करती है। कुछ ऐसा लगता है कि ये थक के बैठ गए हार के, कि अच्छा चलो ठीक है खत्म करो। इन पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, एक उन्हें किताब देनी थी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी लिख के दे दी 2-3 महीने में मुश्किल से। मतलब इसको पढ़ के लगता है कि दूसरा ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में बस पूरी कहानी को लिखा गया 300 पेजेस में, दूसरे ड्राफ्ट में उसे काट दिया गया, चौथा पांचवा छठा तो भूल गया, कुछ है ही नहीं वैसा। तो ये दूसरा ड्राफ्ट है। सच में आप पढ़ेंगे आपको लगेगा डायलॉग्स वीक है, डायलॉग हद शदीद, इतने वीक डायलॉग मैंने कभी नहीं पढ़े होंगे। इट्स लाइक इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग बात करने में, ऐसे बात कौन करता है। इन्होंने बड़ी कोशिश करी है कि दिल्ली का रिलेटिबिलिटी वाला खेला जाए, महिपालपुर और जगहों के नाम ले लेके के गली से रास्ता बता रखा। क्या करूं भाई, गूगल मैप्स देख लूंगा ना अगर मुझे एक एक गली का रास्ता जानना होगा। इसमें कैरेक्टर आती है, उस लड़की का नाम मैं भूल गया, बिकॉज सारे कैरेक्टर इतने फॉरगेटेबल कैरेक्टर्स है सब, कि उस लड़की का नाम ही भूल गया, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। वो आती है और एक आर्क चालू होता है मिसोजिनी के ऊपर, या फिर वुमेन हिटिंग ऑन वुमेन, काइंड ऑफ मिसोजिनी। हाँ, इस तरीके की मिसोजिनी पे एक कटाक्ष होता है, जब इसे जो भी बोलते हैं मिसोजिनी या जो भी बोलते हैं, उस पे एक कटाक्ष करने की कोशिश करी जाती है, पर वो भी फेल हो जाता है, वो भी कहीं नहीं जाता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे इमिग्रेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा कटाक्ष करने की उन्होंने कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। नहीं वो तो अच्छा हो गया, अ सीरीज ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स है ये, अ सीरीज ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, ये किताब का समरी है। वन लाइन रिव्यू ऑफ मदर इंडिया बाय प्रयाग अकबर इज अ सीरीज ऑफ फेल्ड इवेंट्स। और आपको लग रहा होगा शायद मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ बारे में, फ्रस्ट्रेशन से, और ये फ्रस्ट्रेशन तब है जब मुझे ये किताब फ्री में मिली, गिफ्ट, मैंने इसके पैसे नहीं दिए। सोचो अगर मैं इसके लिए 300-400 रुपए खर्च करता तो, क्योंकि हार्ड कवर है, महंगा आएगा भाई, मैं अपनी 300-400 रुपए खर्च करके किताब खरीदूं पैशन के साथ, उसको मैं कितने दिन दिए, मैंने कब से पढ़नी चालू करी थी, 10 सितंबर को पढ़ना चालू करा था, 17 सितंबर को खत्म करी, 7 दिन मैंने इसको अपनी लाइफ के दे दिए, एंड व्हाट आई गेट इन रिटर्न, नथिंग। एक अच्छी कहानी भी नहीं मिली। तो दैट्स माय पॉइंट,
काम बड़ी हल्की किताब है। मैं हार गया बीच रिव्यू में। और इसमें सबसे मुझे जो शेमफुल बात लगी पीछे, आई डोंट नो कि जो पीछे किताब के रिव्यू होते हैं ये लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं किताब को। मैंने जगह पढ़ा था कि एक्चुअली सब लोग बड़े-बड़े रिव्यू लिखते हैं 4-5 पन्नों के। ये लोग बस ये जो पब्लिशर्स होते हैं 2-3 लाइन उठा के छाप देते हैं। बिकॉज़ मेरे एक बहुत फेवरेट राइटर है, ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर, बहुत अच्छा किताब, मैजिकल रियलिज्म, सटायर, पॉलिटिकल सटायर बहुत अच्छा लिखते हैं। इस खित्ते में, इस रीजन में उनसे बढ़िया लिख दे तो कोई बात है। पॉलिटिकल सटायर, मैजिकल रियलिज्म मिला के इस तरह के जॉनरा में, ठीक है। उनका रिव्यू उसके पीछे लिखा है कि टेंडर एंड फेरोशियस ऑन द सेम पेज, दिस इज अ स्विफ्ट थ्रिलिंग जर्नी इनटू मोदीज इंडियाज बाउल। हाउ, कहा इतनी सब अच्छी चीजें तो मुझे कुछ मिली नहीं, समझ रहे हो? कुछ कुछ नहीं मिला यार। इट्स लाइक मैंने इस किताब को अपना कुछ दे दिया, समझ रहे हो? इट्स लाइक मेरा एक हिस्सा इस किताब ने मुझे तोड़ के खा लिया, मुझे कुछ देने की जगह, समझ रहे हो? और एक लोग कहते हैं ना कि आपको एक अच्छी किताब लिखने के लिए 100 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो अब ये पढ़ रहे हो तो फिर आप अपनी 99 किताब मानिएगा, क्योंकि बल्कि 98 किताबें मानिएगा, क्योंकि ये तो भैया काउंट नहीं होने की, और बल्कि इसने एक माइनस और करा दिया आपकी। ये इतनी वाहियात किताब लगी, बिकॉज इट्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट। मैंने लैला देखा है, मैंने लैला पढ़ी नहीं है। मुझे लैला पसंद आया था एज अ शो, तो मुझे उम्मीद है कि वो नोवेला या नॉवेल भी अच्छी ही होगी, मैं पढ़ूंगा। इट्स लाइक a very privileged man, how they see a very privileged, you know, privilege हर तरीके से man see उनको क्या वो, how a very privileged man see how middle class people like उसको क्या वो कैसे how they think middle class people work, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का, ये वही पर्सपेक्टिव है। अरे इनका तो साला, इनको तो ये तो ऐसे ही, बट टू हिज क्रेडिट ही अंडरस्टैंड दैट पीपल चेंज, है ना? ये मैं मानता हूँ इन्होंने इसमें अच्छे से लिखा है कि पीपल चेंज, लोगों का आइडियाज चेंज होता है, लोगों का आइडियोलॉजीज चेंज होती हैं, लोग सही राह पे आ ही जाते हैं। लोग एक दूसरे को पूरी जिंदगी हेट नहीं कर सकते, और धर्म वगैरह के बारे में जो हेट फैलता है उससे कुछ नहीं होता है। जाके लोग मर जाते हैं एंड देन वापस लोग सुधर जाते हैं, लोगों को रियलाइजेशन आ जाता है, फिर एक तबका उठेगा, फिर एक पॉपुलेशन उठेगी, उनको लगेगा कि नहीं नहीं हम बताएंगे, हम सही कर रहे हैं। बाकी डज इट वर्थ रीडिंग 190 180 पेजेस? आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे कहानी के आर्क इस किताब ने चालू करे और वो बीच में छोड़ दिए, भूल गए, फिर अकबर भूल गए, एडिटर भूल गया, जो एडिटर हैं, अगर है भी इस किताब को कोई एडिटर, वो भूल गए, उन्होंने भी छोड़ दिया कि अरे अरे छोड़ो, कौन पढ़ रहा है। It's just funny at this moment. और सब लोग नीचे रिव्यूज में लिख रहे हैं ब्रिलियंट, पावरफुल, कहाँ है भाई? हाउ, चलो ठीक है, इट्स माय बैड, चॉइसेस सब्जेक्टिव होती हैं, दिस इज बैड। लैला वाज रियली नाइस, लैला ने बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड जीते, तो बहुत रेप्यूटेबल किताब है, इसलिए मुझे उम्मीद थी बहुत ज्यादा इससे। इवन आप मेरे पढ़ने का इस पे अगर देखेंगे ना तरीका, तो पहले आई वाज अंडरलाइनिंग, कोटेशंस कर रहा हूँ, नोटेशन सॉरी कर रहा हूँ, एंड पे जाके मैंने हर महल्ले में छोड़ बस खत्म करो, स्किम थ्रू इट, स्किम थ्रू नहीं करा है, मैंने पढ़ी है पूरी ढंग से। इट्स लाइक मैं बस रीडिंग इट, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, आई एम थिंकिंग अबाउट रीडिंग समथिंग एल्स, किसके बाद क्या पढ़ूंगा, दैट्स इट। तो the whole time I'm reading this book, like not the whole time, like 50% of like the latest 50% I'm thinking about reading something else, कि यार इसके बाद कुछ अच्छा ढूंढना पड़ेगा, I have to read something really nice. So this is my review of the book Mother India by प्रयाग अकबर। यही था आज किताब पे चर्चा में। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं पढ़ो,
read something else, read Leila, read इनके पिताजी की किताबें, but this one is not it. This is not it. This is not it. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला इस किताब में जो मुझे लगता है कि मैं आपको कोटेशंस की तरह पढ़ के सुनाऊं, मैं ढूंढ रहा हूँ. No, nothing. Everything is about this book is very generic. There's one end quote. I'll read it just because for MJ Akbar, because Akbar साहब ने मुझे गिफ्ट करी and I'm reading for him. When we call the nation mother, we crave the sustenance of her breast, but whatever she gives is not enough. We keep drawing. We never rest, for we fear there is a sibling who receives more. So एक quote है अच्छा कि हम ये वही है ना महात्मा गांधी की तरह कि we have enough for everyone's need but not for everyone's greed. ये भी उसी तरीके से ना कि हम अपनी माँ बोलते हैं देश को और हम उसे रिसोर्सेज निचोड़ते जाते हैं, खींचते जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि एक है जिसको हमसे ज्यादा मौज हो रही है. I don't know. That's it. This is the review. This is किताब पे चर्चा का आखिरी एपिसोड. नॉट आखिरी एपिसोड. This is किताब पे चर्चा. देखिए, I don't hate MJ Akbar. I don't hate प्रयाग अकबर. I don't hate Harper Collins. I love them. ठीक है? Not love them. I don't have any problem with anyone. I'm good with them. But the thing is, this could have been way better. And this is it. This is किताब पे चर्चा. अगर आपके पास आपने ये किताब पढ़ी है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, तो प्लीज कमेंट बताएं मुझे. हो सकता है मैंने उस तरीके से ये नहीं पढ़ी, उस तरीके से अब्सॉर्ब नहीं करा. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी यू आर रॉन्ग, मे बी बोथ ऑफ अस आर रॉन्ग, और मे बी बोथ ऑफ अस आर राइट. आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है भाई आजकल. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग किताब पे चर्चा. हिंदी घराना में आने के लिए आपका धन्यवाद. प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज हो सके तो और देखिए, और लोगों को दिखाइए. वी नीड दिस. तब तक के लिए मैं गौरव गर्ग आपसे विदा लेता हूँ और इसके बाद दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा. धन्यवाद.